वेलकम स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 के बारे में आज बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख पेज नंबर 26 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने भी ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया तो गोहर हेल्पिंग हैंड पे आपको बताते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, इन 3 क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कटिंग करवा के समझा भी दिया है और वीडियो भी पोस्ट कर दिया गोहर हेल्पिंग हैंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 क्योंकि बहुत इजी और छोटे थे इसलिए इसकी कटिंग मैंने आपको नहीं करवाई। 6 और 7 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इनको एक ही वीडियो में डिटेल के साथ करवाऊंगी। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दी गई इस्लाहात की वजाहत करें। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसका आंसर आपके यहाँ पेज नंबर 37 पे। इसको पढ़ेंगे भी, शॉर्ट भी करेंगे, कटिंग भी करेंगे और उसको समझेंगे भी कि इसमें क्या लिखा है। तो चलते हैं पेज नंबर 37 पे। आज के टॉपिक पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज बारी है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। ये आर्मी चीफ था, फौज का जनरल था, बहुत जो है वो बड़ी शख्सियत थी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। ये कब आए थे? 1977 में, जब हमारे पेरेंट्स अभी पैदा हुए होंगे। 1977 से लेके 1988 यानी कि 77 से लेके 88 10 साल तक इनका दौर रहा था। आर्मी चीफ थे, आर्मी के जनरल थे। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आपने ये जो सारा पैराग्राफ है स्टार्ट में, इसको इग्नोर करना है। इतना लंबा पैराग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट फर्स्ट लाइन 1977 में इसको जो है अपनी बुक्स के ऊपर अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 37 मेरे साथ खोल लें। अपनी अपनी पेंसिल्स और बुक्स हाथ में पकड़ लें और मेरे साथ जो है इस क्वेश्चन को मार्किंग कर लें कि आपने इसमें से क्या क्या याद करना है। सबसे पहले बच्चों आपने याद करना है 1977 में। उसके बाद आपने ये लाइन यहाँ से ऐड करनी है, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है 1985 में। लास्ट पैराग्राफ, बीच में आपने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। फर्स्ट लाइन आपने ये लिखनी है कि 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और उसके बाद क्या किया? 1985 में 8वीं आईनी तरमीम। आईनी तरमीम यानी जब से पाकिस्तान का कानून बना था ना, जब पाकिस्तान बना था 1948 में, उसके अंदर जितनी चेंजिंग आती गई ना, चेंजिंग को कहते हैं तरमीम। तो आइन कहते हैं कानून को। कानून के अंदर जो जो चेंज आती गई ना, उसका हम नाम लिखते रहे। पहला चेंज जब हुआ कानून के अंदर, पहली चीज जो चेंज की, उसका नाम दिया पहली आईनी तरमीम। फिर आई दूसरी आईनी तरमीम। इस तरह 1985 के सन तक 48 से लेके 8 दफा कानून के अंदर चेंजेस हो चुकी थी पाकिस्तान के। तो कानून के अंदर चेंज को कहते हैं आईनी तरमीम। तो 8वीं दफा जब चेंजिंग हुई, इसका नाम रख दिया 8वीं आईनी तरमीम। इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया? कौमी असम्बली ही खत्म कर दी। यानी कि असम्बली के अंदर जितने मेंबर थे ना, वो सब खत्म, हर चीज खत्म कर दी। वजीर आजम को भी खत्म कर दिया और काबीना यानी कैबिनेट जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं हुकूमत के, उसको भी बरतरफ कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। सब कुछ उसने, पूरा मुल्क का जितना सियासी जमातें चल रही थी ना, सारा निज़ाम खराब करके सब कुछ तबाह कर दिया 1985 में। ज़ियाउल हक ने, ये आर्मी का चीफ था, इसने कानून के अंदर तरमीम करवाई और सारी पाकिस्तान की कौमी असम्बली भी खत्म कर दी, वजीर आजम भी खत्म कर दिया और कैबिनेट भी खत्म कर दी। ये 3 चीजें, इसके अंदर जितने लोग थे सबको इस्तीफे देने पड़े। सबको कहा कि अब से आपका जो जो होता है वो खत्म है। ये आपकी दूसरी लाइन थी, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद आपने ये भी लिखना है, इन अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद जनेजो की हुकूमत का खात्मा कर दिया। ये भी आप लाइन काट दें, आपको बताने की जरूरत नहीं है इसका जिक्र मोहम्मद जनेजो का, क्योंकि क्वेश्चन आपका सिर्फ ज़ियाउल हक के बारे में, बस उसके बारे में बताएं। और कौमी असम्बलियां भी तहलील कर दी, यानी जो कौम की असम्बलियां थी, जो सूबों की असम्बलियां थी। कौम की असम्बलियां यानी जो इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत को कहते हैं वफाकी हुकूमत। पाकिस्तान स्टडीज में आपको ये लाजमी याद होना चाहिए, इस्लामाबाद की हुकूमत मतलब कि वफाक, यानी कि जो मुल्क में, पूरे मुल्क में हुकूमत करेगी, क्योंकि वो हमारा कैपिटल है, वो हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। और बाकी सूबों की अलहदा होती है, पंजाब की अलहदा, सिंध की अलहदा, बलूचिस्तान की अलहदा, KPK की अलहदा। तो दोनों असम्बलियां भी खत्म कर दी। तहलील का मतलब होता है कि खत्म कर दी, ज़ाया कर दी। बस आपने यहाँ तक ये पैराग्राफ करना है और ऊपर से एक ये लाइन करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है इस्लाहात की तरफ। सवाल आपसे उन्होंने इस्लाहात के बारे में पूछा है ना, तो आपने बताना है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत के इस्लाहात को ज़ेल में बयान किया गया है। सबसे पहले सारे इस्लाहात की पॉइंट के नाम याद करने, ब्लू हेडिंग याद करने। पहली इस्लाहात, उसने पहली जो चीज ठीक की थी ना, इस्लाहात मतलब जो जो चीजें उसने ठीक की, जो जो काम उन्होंने किए। पहली इस्लाहात क्या की? सनती और ज़राई, यानी कि ज़राई और ज़राअत और सनत को ठीक किया। जो भी वज़ीर आज़म जो भी मुल्क के अंदर बैठता है ना, सबसे पहले वो सनत पे जाता है, हमारी फैक्ट्रियों पे, फिर वो ज़राअत पे जाता है, क्योंकि कमाई का जरिया ही यही है। सारे इंसान हमारे मुल्क के खा ही सनत और ज़राअत की कमाई रहे हैं।
तालीमी इस्लाहात, फिर तालीम की तरफ जाते हैं। तालीम भी बहुत ज़रूरी है। पहली इस्लाहात हर किसी के दौर में तकरीबन होती हैं सनती या फिर ज़राई, दूसरी हमेशा तालीमी होती हैं। किसी का भी आप क्वेश्चन कर लें उसकी हेडिंग यही होती है। उसके बाद उसने यहाँ पे आगे सेहत से मुतल्लिक, यानी सेहत भी तो ज़रूरी है। फिर मोशी, यानी कि जो माशरे के अंदर क्या क्या चल रहा है। फिर मोशरती, ये भी माशरे की ही होती है, और मोशी भी माशरे की होती है। और खारजा अमूर के, हमने किस मुल्क को बुलाना है, कौन से मुल्क से हमने सुलह दोस्ती नहीं रखनी, इन बातों को कहते हैं खारजा अमूर। तो ये जो है टोटल 4, ये और 2, 6 इस्लाहात है। सिर्फ इसकी आपने इनके हेडिंग के नाम याद रखने हैं। पहली इस्लाहात कौन सी थी, सनती और ज़राई, दूसरी तालीमी, फिर तालीमी के बाद उसने सेहत से आ गया, सेहत के बाद वो आ गया मोशी, मोशरती और खारजा अमूर। बस ये आपने बातें याद रखनी है। अब हम इनके अंदर एक एक लाइन याद करते जाएंगे, क्या क्या उसने बताया। सनती इस्लाहात में उन्होंने क्या किया, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियां तर्क कर दी। उससे पहले ना ये वज़ीर आज़म थे, जो बेनज़ीर के अब्बू थे ना, बेनज़ीर के फादर, उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया से पहले ये वज़ीर आज़म थे। इन्होंने जो जो पॉलिसियां बनाई ना, सबसे पहले आके इन्होंने उनको काट दिया, उनको ख़त्म कर दिया। फिर बहुत सी सनतें जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत को दे दी थी, उनके मालिकों से लेके ज़ियाउल हक ने उनके मालिकों को वापस कर दी। बहुत सी सनतें उनके मालिकान को वापस कर दी। सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे ना, जो मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनको कहा कि आप इन्वेस्ट करें, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ये सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक ने किया। आगे वाली लाइन आप जो है वो काट दें, ठीक है। ये लाइन लिख लें, ज़राअत के शबे को तरक्की दी गई, क्योंकि ज़राई इस्लाहात हैं तो इसमें बता दें कि ज़राअत के शबे को तरक्की दी गई। और ये जो 2 लाइन्स आपकी ये कट कर दें, इतनी लाइन आपके लिए काफ़ी है। आगे आ जाए तालीमी इस्लाहात की तरफ। तालीम के अंदर क्या किया, पहली बात उन्होंने लाजमी कर दी कि इस्लामियात का सब्जेक्ट और मुताला पाकिस्तान का सब्जेक्ट, ये 14 क्लासेस तक, ग्रेजुएशन तक, 9th क्लास से लेके 14 क्लास तक लाजमी हर में होगा। अभी सिर्फ मैट्रिक में 9th में इस्लामियात, 10th में मुताला पाकिस्तान ना, उन्होंने कहा नहीं, 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12, 13, 14, हर क्लास के अंदर इस्लामियात का भी सब्जेक्ट होगा और मुताला पाकिस्तान का भी सब्जेक्ट होगा। ये चेंजिंग उन्होंने की तालीम के अंदर। खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाई। पहले मेल फीमेल की कंबाइंड यूनिवर्सिटीज होती थी, इन्होंने खाली वुमेन की यूनिवर्सिटीज बना दी, खवातीन की यूनिवर्सिटीज। इस तरह से और मुल्क में तालीमी तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिए। बस आपने ये याद रखना, मुल्क में तालीमी तरक्की के प्रोग्राम शुरू कर दिए। और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, ये आप काट दें, इस तरह से याद करना मुश्किल हो जाता है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 37 पे। आपकी सिर्फ इतनी ही कटिंग थी, इसको कर लें। पेज नंबर 38 पे आते हैं जी। सेहत से मुतल्लिक उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मुल्क में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें देही इलाकों यानी कि देहातों में, गाँव में बुनियादी सेहत के मराकिज़, यानी कि उन्होंने जो डिस्पेंसरियाँ होती हैं ना, इनको कहते हैं बुनियादी सेहत के मराकिज़, जहाँ पे छोटी छोटी बीमारियों के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उनकी दवाइयाँ मौजूद होती हैं, ये बनाए। लेडी हेल्थ वर्कर रखी, जो कि घर घर जाके औरतों की सेहत के बारे में पूछती थी, आपको दवाई की ज़रूरत है या किसी चीज़ की, और तभी सहूलियात फराहम की, यानी कि फर्स्ट एड की चीज़ें प्रोवाइड की। ये जो है पूरी कर ली, और इसके हर वर्ड का मतलब मैंने आपको तकरीबन बता दिया है। मोशी इस्लाहात की तरफ आ जाते हैं। क्या किया उन्होंने, ज़कात, ये आप पहले तो डेट काट दें। मैं आपको कहती हूँ एक्स्ट्रा डेट्स ना याद किया करें, इससे गलती हो जाए तो नंबर एम ही कट जाते हैं। आप सिर्फ मुद्दे की बात बताएं। ज़कात का निज़ाम सरकारी सतह पर नाफिज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आप सबको ज़कात देना पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि सरकारी सतह पर नाफिज किया। और फिर यकम रमज़ान मुबारक को भी काट दें। रमज़ान को वैसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिखना लाइन में। बैंक के मुसलमान खातेदारों के अकाउंट से 2.5, ये भी आप काट दें। आप बस ये लिख दें, खातेदारों के अकाउंट से 2.5% सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाएगी। अगर आपको बहुत मुश्किल होता है ना याद करने में, आपके अकाउंट से भी काट दें। आप बस ये लिखें, खातेदारों से 2.5% सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाने लगेगी, यानी उनके बैंक के अंदर जितने पैसे पड़े हैं ना, 2.5% हर साल काटने हैं, वो ज़कात है। और वो हुकूमत ने रखनी है, और वो गरीबों तक पहुँचाएगी। सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कायम किया गया, बैंकों से सूद खत्म कर दिया गया। और बस इतनी ही लाइन्स आपके लिए काफ़ी हैं मोशी इस्लाहात के अंदर। उसके बाद आते हैं मोशरती इस्लाहात के अंदर। सबसे पहले तो आप ये पहली लाइन काट दें, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके लिए मुल्क में शरई अदालतें कायम की गई। उसके बाद ये भी काट दें, गैर इस्लामी कवानीन को तेज़ी से, इस तरह की लाइन एक्स्ट्रा आपके लिए। आपने बस ये करना है कि मुल्क में शरई अदालतें बनाई गई, शराब नोशी, चोरी और जराइम के खात्मे के लिए इस्लामी सजाएं नाफिज की गई, यानी जो इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर सजा है ना, इन सब कामों की, उस सजा को जो है कानून के अंदर लाया गया। मुल्क में निज़ाम के तालीम को बाकायदा बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किया गए। और ये वाली लाइन भी आप काट दें। और अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न पर इस्लामी शायर की तजवीज़ का काम किया गया। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसी लाइन नहीं याद होंगी। इसका मतलब यह है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन, इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो टीवी पे ज़्यादा दिखाई गई, रेडियो पे, और जो बाकी गाने वगैरह उनको कम किया गया। बस आप, और कुरान पाक वर्ड को मैं कट नहीं करती, इसलिए मैं ये वर्ड कट नहीं करूँगी।
गुनाह ना हो, लेकिन आपने जो है ये लाइन नहीं करनी लास्ट वाली भी, बस आपने इस पैराग्राफ के अंदर से यही लाइंस ऐड करनी थी। लास्ट आ गया खारजा अमूर। अब जो बच्चे पूछेंगे ना खारजा अमूर का मतलब क्या होता है, कि हमने जैसे खानदान में होता है ना कि इस फैमिली से हमारी सुलह और इस फैमिली को हम नहीं बुलाते, ये फैमिली के खारजा अमूर होते हैं। तो मुल्कों के भी खारजा अमूर होते हैं, खारजी ताल्लुकात भी कहते हैं इसे। पाक स्टडी के अंदर ये वर्ड बहुत ज्यादा आएगा। तो खारजी ताल्लुकात या खारजा अमूर का मतलब ये है कि किस किस मुल्क को हमने कब बुलाना और किसको नहीं बुलाना, कौन सा मुल्क हमारा दोस्त है, कौन सा दुश्मन, ये वाली बातें तय करना। अब जो है 1979 में डेट आप काट दें, दूसरी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई, तो लाखों अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। क्या हुआ था कि रूस ने अफगान पे हमला कर दिया, उनकी फौज अफगानिस्तान में आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, वो पाकिस्तान आ गए। अफगान के जो लोग थे ना, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए महाजिर बन गए, उन्होंने हिजरत कर ली और पाकिस्तान की तरफ आ गए, क्योंकि उनके मुल्क में रूस की फौजें आकर बैठ गई थी। पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन के सैकड़ों कैंप कायम किए गए। ये अपने पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक आता है ना, इसलिए से खारजा मुल्क कहा जा रहा है। कामयाब अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली। इस लाइन का मतलब ये है कि क्योंकि हमने अफगानिस्तान की मदद की, उनके लोगों को बचने के लिए जगह दी, तो हमें जो है पूरी दुनिया ने तारीफ की कि कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने अफगानियों की इतनी मदद की है। ये हमारी कामयाब अफगान पॉलिसी थी। जमहूरी रियासतों के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। बस इतना कि आप कर लें और आगे जो है ये नेक्स्ट आप काट दें, इसकी आपको जरूरत नहीं थी। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन काफी हद तक शॉर्ट भी करवा दिया, एक्स्ट्रा लाइंस भी कट करवा दी हैं, और हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि आपको जो है जो वर्ड्स हैं इसके अंदर मुश्किल मुश्किल उनके मीनिंग भी बता दूं। आगे मैं आगे जैसे जैसे जाते जाऊंगी अगले क्वेश्चन में मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि आपको वर्ड सिर्फ जो है वो कटिंग करवा के ना दूं, बल्कि पैराग्राफ में जो मुश्किल वर्ड है, जो याद नहीं होते, जिनके मतलब नहीं समझ आते, वो भी समझाऊं, ताकि आपको और जल्दी जो है वो क्वेश्चन वीडियो सुनकर याद हो जाए। आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या मैं आपको शॉर्ट वीडियो में जस्ट कटिंग करके क्वेश्चन दे दिया करूं, या फिर मैं आपको उनके वर्ड्स के मीनिंग बता के समझाया भी करूं। क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा भी है कि स्टूडेंट कह रहे हैं टीचर जिस तरह लास्ट ऑफ स्टडी में वो हमें समझाते हैं ना कि हमें याद है क्वेश्चन, आप भी कोशिश किया करें कि हमें समझाया करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लास्ट। आज हमने किया है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में क्या क्या बातें हुई। कल हम करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और एक लास्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन के बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा, और इस तरह से चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट भी खत्म हो जाएगी। फिर बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, इनके अंदर मैंने कटिंग नहीं करवाई क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, तो इनकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कहते हैं मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अगर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो चैप्टर नंबर 3 का पढ़ा के वीडियो बना दे, कटिंग वाली बात इसमें नहीं है। बाकी हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में, इन 2 क्वेश्चन को छोड़ के मैंने इस चैप्टर के हर क्वेश्चन की कटिंग बनाई है। प्ले लिस्ट मौजूद है, आपने गोल्ड हेल्पिंग हैंड चैनल खोलना है यूट्यूब पे, चैनल के ऊपर जाना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्ले लिस्ट, लिखा होगा ऊपर, प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, पाकिस्तान स्टडीज की प्ले लिस्ट आएगी क्लास 10 की, आपने वो खोलनी है। वहां से जिस चैप्टर का जोन सा लॉन्ग आपको चाहिए हर कोई मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। बस आपने करना है गोल्ड हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमेशा कमेंट में थैंक यू कहना है, ताकि टीचर को जो है वो उनकी फीस मिल जाए उनकी मेहनत की। खुदा हाफिज।